प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ 4 समय सुबह का। तो देखिए बच्चों, समय सुबह का मतलब सुबह के समय हम क्या क्या करते हैं। जो पक्षी होते हैं वो अपनी चींची की आवाज से पूरा आसमान गूंज उठता है। जो कलियां होती है वो अलसाई हुई जो कलियां होती है वो खिल जाती है, और पेड़ों पर की शाखाओं पर जो फूल होते हैं वो खिल जाते हैं। आसमान में लालिमा छा जाती है, अंधेरा गायब हो जाता है। आसमान और अंधेरा गायब हो जाता है। जो तारे होते हैं जो रात को चमकते हैं वो भी पता नहीं कहाँ चले जाते हैं। तो बच्चों, इस तरीके से सुबह उठते समय मुर्गा कुकड़ू बोलता है, कोयल कुकू बोलती है, तो हमें पता चल जाता है कि अब सवेरा हो गया है। तो इस तरीके से बच्चों हम पढ़ रहे हैं समय सुबह का। अब देखिए कविता हम शुरू करते हैं। जागो आया समय सुबह का, बाग बगीचा आंगन महका। नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का, आई सुबह लिए उजियाला। आसमान रंग गया सुनहरा, फैल गई पूरब में लाली। तो इसमें कवि कहता है कि जागो आया समय सुबह का, कि आप सब अब जाग जाओ, अब सुबह का समय हो गया है। कवि क्या कहता है कि आप सब अब जाग जाओ, सुबह का समय हो गया है। जो बाग बगीचा है, आंगन, जो बाग बगीचे का जो आंगन है वो महक गया है। मतलब बाग बगीचे में जो फूल है वो खिल गए हैं और उनके सुगंध से वातावरण महक गया है। नहीं अंधेरा नहीं धुंधल का, कि अब आसमान में अंधेरा नहीं है और नहीं धुंधला का है, मतलब धुंधलापन, धुंधल का मतलब धुंधलापन, और कहीं पर भी धुंधलापन नहीं है। अब कहीं अंधेरा नहीं है और कहीं भी धुंधलापन नहीं है। आई सुबह लिए उजाली, और जो सुबह है वो उजाले को लेकर लेकर आई है। अर्थात अंधेरा गायब होकर जो सूरज की किरणें हैं उन्होंने उजाला फैलाना शुरू कर दिया है। आसमान रंग गया सुनहरा, फैल गई पूरब में लाली। और जो आसमान का रंग है सुनहरा, मतलब सोने के जैसा, जो आसमान का रंग है वो सुनहरा हो गया है, और पूरब की दिशा में आसमान में जो सूरज है उसने अपनी लालिमा को फैलाना शुरू कर दिया है। तो बच्चों, इस तरीके से पाठ में बताया गया है कि आप सब उठ जाओ, सुबह हो गई है। ऊंची शाखाओं को छूती किरणें आ उतरी भू पर, ओस कणों को चुगा उन्होंने सभी जगह से एक एक कर। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नहीं चांदनी रही यहाँ अब, सारी रात चमकने। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नहीं चांदनी रही यहाँ अब, सारी रात चमकने वाले तारे जाने कहाँ सब। तो बच्चों, इसमें कवि कहता है कि ऊंची शाखाओं को छूती किरणें आ उतरी है भू पर। तो भू क्या होती है? जमीन। किरणें सूरज की जो किरणें हैं, और ऊंची शाखाओं को, जो सूरज की जो कि इसमें कवि कहता है कि जो सूरज की किरणें हैं वो जमीन पर आ गई है, जमीन पर फैलने लगी है। और जो पेड़ों की जो शाखाएं हैं, पेड़ों की जो शाखाओं मतलब टहनियों, और जो पेड़ों की जो टहनियां हैं उसके ऊपर जो फूल हैं वो खिल गए हैं। वो फूल जो उसके हैं वो खिल गए हैं, और ओस कणों को चुगा उन्होंने। और जो ओस की जो कणों मतलब बूंदे, जो ओस की जो बूंदे हैं जो धरती पर गिर गई है, उसे सूरज की जो किरणों है उन्होंने उसको चुग लिया है। अर्थात उन्होंने उस ओस की कणों की बूंदों को धरती पर से सुखा लिया है। फीका पड़ा चांद का मुखड़ा, नहीं चांदनी रही यहाँ अब। इसमें कवि कहता है कि जो चांद है उसका जो मुखड़ा मतलब चेहरा, जो चांद का जो चेहरा है वो फीका पड़ गया है, क्योंकि सूरज की जो किरणें हैं उन्होंने चांद की जो चांदनी है उसको क्या कर दिया है? छुपा दिया है, उसको गुम कर दिया है। और सारी रात चमकने वाले, जो सारी रात जो तारे चमक रहे थे, जो टिमटिमा रहे थे, अब वो भी पता नहीं कहाँ गायब हो गए हैं। तो बच्चों, इस तरीके से कवि कहता है कि अब आप सब जाग जाओ, सूरज की जो किरणें हैं वो जमीन पर पड़ गई है, और जो ओस की जो बूंदें थी
उसको भी उन्होंने सोख लिया है। चांद की जो चांदनी है वो भी फीकी पड़ गई है, अर्थात चांद की चांदनी सूरज की रोशनी से गायब हो गई है और सारी रात जो तारे चमक रहे थे वो भी पता नहीं कहाँ चले गए। मुर्गों ने उठ बांग लगाई, चहक उठी चिड़िया मन भाई, कुकड़ू कू चिंची आवाजें, कुकड़ू को चिंची आवाजें गूंज उठी कानों में भाई। तो इसमें कवि कहता है कि जो मुर्गे हैं वो सुबह जल्दी उठकर उन्होंने अपनी बांग लगानी शुरू कर दी है। अपनी जो बांग आप समझते हैं, सुबह 4 बजे जो मुर्गे होते हैं वो कुकड़ू को बोलते हैं, जिससे पता चल जाता था पुराने जमाने में लोगों को कि अब 4 बज गए हैं, सवेरा हो गया है और वो उठ जाते थे। तो बच्चों, मुर्गों ने उठ बांग लगाई, जो मुर्गे थे उन्होंने उठकर बांगे लगानी, आवाजें लगानी शुरू कर दी है और चिड़ियाएं ची ची करके, मतलब जो चिड़ियाएं हैं वो चारों तरफ से आवाजें गूंजने लगी है जो हमारे मन को अच्छी लगती है। कुकड़ू को चींची आवाजें गूंज उठी कानों में भाई, और जो मुर्गे की और जो चिड़ियों की जो आवाजें हैं, कुकू और चींची, ये आवाजें हमारे मन को भाती है, हमारे मन को अच्छी लगती है और पूरे वातावरण में इनकी आवाजें गूंज उठती है। बाग बगीचों अमराई में कूक उठी है कोयल काली, फूलों से भर अपनी झोली, फूली नहीं समाई डाली। तो बच्चों, बाग बगीचों और अमराइयों में, पहाड़ों पर जो कोई अमराइयों में मतलब आम के पेड़ों पर, बाग बगीचों में आम के पेड़ों पर जो कोयल काली है वो कूकने लगी है और फूलों से भर अपनी झोली, फूली नहीं समाई डाली। और जो पेड़ों की शाखाओं पर जो फूल है वो खिल गए हैं और वो खिलकर वो इतने, जो पेड़ों पर जो फूल हैं वो खिल चुके हैं और उनकी जो टहनियां हैं, उनकी जो शाखाओं हैं, उन पर जो फूल है वो इतने खिल गए हैं कि वो भर गई है और इतनी, और वो प्रसन्न हो गए हैं कि जो हमारी जो टहनियां हैं वो फूलों से भर गई है। बाग बगीचों में मतलब बाग बगीचों और पेड़ों पर जो कोयल है वो कूकने लगी है और फूलों की जो, पेड़ों की जो शाखाएं हैं उन पर फूल खिल गए हैं, जिससे पूरी प्रकृति है उसका जो वो फूली नहीं समा रही है, मतलब कि प्रसन्न हो गई है। बच्चों, ये एक मुहावरा है, फूली नहीं समाना मतलब प्रसन्न होना। गुनगुन कर भौरे मंडराए, कलियां जागी ले अंगड़ाई। जो भौरे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो कलियों के चारों तरफ मंडराने लगे हैं, क्योंकि कलियां हैं वो खिलने लग गई है और रंग बिरंगे पंखों वाली कई तितलियां उड़ उड़ आई। और जो तितलियां हैं, रंग बिरंगी जो तितलियां हैं, छोटी और बड़ी तितलियां, वो भी फूलों पर आकर बैठने लगी है। छोड़ बिछोना उठ बैठो सब, आलस छोड़ो आंखें खोलो, दांत मलो मुंह हाथ पांव धो, सभी साफ सुथरे अब हो लो। तो इसमें कवि कह रहा है कि अब आप सब आलस को छोड़ दो, क्योंकि सवेरा हो गया है। आलस को छोड़कर बिस्तर पर बैठ जाओ, अपनी आंखों को खोल लो, क्योंकि आलस छोड़ो, अपनी आंखों को खोलकर बिछोना मतलब बिस्तर पर बैठ जाओ और आप सब उठ जाओ, क्योंकि अब सवेरा हो गया है। उठकर दांत मलो, अपने दांतों को मलो मतलब साफ करो, अपने दांतों को साफ करो, हाथ मुंह पांव धो अर्थात स्नान कर लो, सभी साफ सुथरे अब हो लो। और सभी साफ सुथरे नहा धोकर, साफ सुथरे होकर स्वच्छ कपड़े पहन लो। हुआ उजाला हल्का हल्का, जागो आया समय सुबह का, कि अब तुम जाग जाओ कि सुबह का समय हो गया है और आया समय कि अब तो उजाला हल्का हल्का, कि अब आप लोग जाग जाओ, क्योंकि आसमान में हल्का हल्का उजाला होने लग गया है। तो बच्चों, इस तरीके से हमारी जो कविता है ये पूरी होती है। इस कविता में बताया गया है कि हमें सुबह जल्दी उठना चाहिए और अपने नित्य कर्मों को, मतलब दांत साफ करना, नहाना और स्वच्छ कपड़े पहनना, ये सब हमारे नित्य कर्मों को पूरा करके हमें समय पर उठना चाहिए और ताजी हवा लेनी चाहिए। तो बच्चों, इस तरीके से हमारी कविता पूरी होती है। कल हम शब्द अर्थ और प्रश्नोत्तर करेंगे। धन्यवाद।